जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है प्राइम क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है RIMC के लिए हम क्लासेस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो रोल होता है ना आपके एग्जाम में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि RIMC के अंदर करंट अफेयर्स के काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों इस वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और पेन और कॉपी लेके बढ़िया से नोट करते चलते हैं, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको जरूर पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, समझिए और नोट जरूर करिएगा। बिना नोट करे पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि नोट करते करते बोल बोल के लिखने से याद भी होता चलेगा और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इससे पहले की भी जो वीडियो थे उसको भी देखिए और इस वाली वीडियो को भी अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए RIMC मिशन हमारा जो है 2026 का, उसके लिए हम ये एग्जाम सीरीज आपकी चला रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हम यहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो बोला गया है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। पहली बात तो कि प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स कितने दिए गए। तो देखो गैलेंट्री अवार्ड्स जितने जो होते हैं देश के, गैलेंट्री अवार्ड उनको मिलते हैं जो सोल्जर्स या सिविलियंस जो होते हैं, जो कि बहादुरी दिखाते हैं, करेज दिखाते हैं, है ना, सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे सोल्जर है तो लैंड पे, एयर पे या वाटर पे, कहीं पे भी लड़ते लड़ते अगर वो देश के लिए सेक्रीफाइस हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उस केस में उनको बहादुरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है इसमें, वो परमवीर चक्र होता है। ऐसे किसी सिविलियन को, यानी आप और हम जैसे आम नागरिक, अगर वो अपनी जान पे खेल के, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक लोगों की सुरक्षा करते हैं, जान बचाते हैं, तो ऐसे में हमें बहादुरी के लिए क्या सम्मान दिया जाता है, तो हमें दिया जाता है अशोक चक्र, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड होता है। ये दोनों अवार्ड्स देने का काम हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और वो भी राष्ट्रपति भवन में। इसकी अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के टाइम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी समय होता है। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं कि इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को, कितने पर्सनल्स को दिया गया है। तो बच्चों इस बार प्रेसिडेंट ने जो ये अवार्ड है वो 70 पर्सनल्स को दिया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार जो ये अवार्ड है ये मिला है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने 1984 राकेश शर्मा के बाद, और ये पहले इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो ये अवार्ड है ना, ये किसको मिला है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो कि एयरफोर्स में आपके सर्व करते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे पीस टाइम के लिए देखो अशोक चक्र जो है वो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड है जिसमें हाईएस्ट होता है आपका अशोक चक्र, वो किसको मिला है, तो शुभांशु शुक्ला को। इसके साथ यहाँ पे एक अशोक चक्र दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, 3 कीर्ति चक्र दिया गया है और 13 शौर्य चक्र दिया गया है। देखो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैसे होता है, अगर आप देखो, अगर आप वॉर टाइम के लिए ऑर्डर देखोगे जो सोल्जर्स को मिलता है, तो जब सोल्जर एक्सट्रीम वैलर दिखाते हैं, एक्सट्रीम करेज दिखाते हैं और वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं कंट्री के लिए, जैसे कि सबसे पहली बार लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा वो देश के लिए सेक्रीफाइस हो गए थे, है ना, उस वॉर में। तो जो 1947-48 की हुई, तो उस समय सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उनको परमवीर चक्र मिला था। इसके नीचे जो ऑर्डर पे होता है वो होता है महावीर चक्र, और इससे नीचे होता है वीर चक्र। ये बट सोल्जर्स के लिए होता है, ये डिग्निटरी सोल्जर्स के लिए होती है ना। इसके बाद अगर कोई सिविलियन, सोल्जर्स एंड सिविलियन, आप और हम जैसे लोग अगर बहादुरी दिखाते हैं तो उनके लिए ये 3 ऑर्डर होता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो बच्चों इनको ऐसे याद रखना है, और ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि इस बार अशोक चक्र किसको मिला है। ठीक है, तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें बोल रहा है विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉन द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड। बहुत ही बड़ा अवार्ड है ये, है ना। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा सम्मान है जो कि इंडियन को मिला है, और इनका नाम है स्वाति शांता कुमार। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि
ये इंडिया पर मतलब इंडिया से सर्व कर रहे हैं और इनको अवार्ड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है ना, वो भी शांति के लिए। देखो इन्होंने क्या किया है, साउथ सूडान के अंदर कई सारी जो वहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है साउथ सूडान अफ्रीका का, वहाँ पे बहुत गरीबी है ना, परेशानियां है, और ऐसे में वहाँ पे जो वुमेन्स होती है उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मतलब तो उन वुमेन्स को लिए शांति स्थापित करना या मतलब उनको अच्छे स्टेटस में लेके आना, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है ना। इन्होंने बहुत बड़ी टीम 5,000 कम से कम वुमेन्स की टीम को भी लेड किया, और इनके इसी प्रयास को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने जो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, स्वाति शांता कुमार, है ना। ये आपके आर्मी ऑफिसर है, ये आर्मी ऑफिसर है, मेजर है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डिफेंस से ही रिलेटेड हो गया, तो आपके एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये इनको ये बेंगलोर से बिलोंग करती हैं और इनको पीस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्वाति शांता कुमार, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, पीस के लिए इंदिरा गांधी प्राइज किसे दिया गया है। इंदिरा गांधी जिनको तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारी फॉर्मर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर देश की रह चुकी है ना, और इनके नाम पे क्या होता है, एक अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनली जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। जब भी कोई बाहर के देशों में भी या हमारे देश में भी कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से शांति होती है, मतलब शांति और अमन होती है, लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं, तो ऐसे में पीस अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये जो अवार्ड है ये ग्राका माकेल को मिला है ना, ग्रेसा माकेल, आप ग्रेसा मकेल करके याद रखना, ग्रेसा मकेल को मिला है ये अवार्ड। ये मोजाम्बिक की है, मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्री है, मोजाम्बिक की। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मतलब इन्होंने वहाँ के जो लोग थे ना जिनके साथ अच्छा नहीं होता था, उनके पास राइट्स नहीं प्रॉपर थे, तो उनके लिए इन्होंने काम किया, उन लोगों को उनके राइट्स दिलवाए, क्योंकि हम इंसान है, हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए प्रॉपर राइट्स चाहिए होते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने काम किया और इनको 1 करोड़ रुपए भी मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस आपके एग्जाम में आ सकता है। किसको मिला है, ग्रासा मकेल को मिला है। इसी तरीके से देखो ये मुकेश अंबानी के जो आपके सन है, ये यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन बने हैं जिनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, यानी इन्होंने भी कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से इंसानियत के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए कुछ बहुत अच्छे काम करें, जिसके चलते हुए इन्हें एशिया के अंदर, एशिया में बहुत सारे देश आते हैं और उसमें से एक जो अवार्ड है वो बहुत बड़े लेवल का है ना, जो कि फर्स्ट एशियन ये ऐसे बने जिनको ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा अवार्ड दिया गया है, और ये है अनंत अंबानी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है इसको मिला है अनंत अंबानी जी को मिला है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी जब ह्यूमंस के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छे काम करते हो तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड एशिया का, मतलब एशिया के अंदर दिया जाता है। ठीक है ना। दूसरा, अब ये वाला देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अजीब है, क्योंकि ये जो इंसान है, ठीक है, जो इतना ज्यादा केओस फैला रखा है इसने दुनिया में, और इसको पीस प्राइज मिलता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना तो मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा है, ना आपको देखते हुए अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका हकदार है ही नहीं, है ना। ये बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है जिसने पूरे समझ लो कि वॉर सिचुएशन बुरी तरीके की क्रिएट करके रखी है, और ऐसे में इसको फीफा ने पीस प्राइज दिया है। बताओ, फीफा इसको पीस प्राइज दे रहा है, मुझे लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या ये डिजर्व करता है इस प्राइज को। क्या जिस तरीके की ये हरकतें करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट और इतना ज्यादा दिमाग से पैदल, तो क्या इसको मिलना चाहिए। ठीक है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। बाय द वे इसको फीफा पीस प्राइज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ करंट में अमेरिका का है। ठीक है, अच्छा अगला अवार्ड देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सारे के सारे अवार्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है, हु वन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर द एनवायरमेंट अचीवमेंट। देखो अमेरिका के अंदर एनवायरमेंट के लिए अगर कोई काम करता है, आपके मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए, या मतलब जो भी अच्छे काम करते हैं आप, है ना, और आपके काम के लिए वहां आपको पुरस्कार दिया जाता है, वो होता है टाइलर प्राइज। बताते हैं कि इसको नोबेल प्राइज कहते हैं एनवायरमेंट का, मतलब एनवायरमेंट के अंदर अगर आप बहुत अच्छे काम करते हो, बहुत सस्टेनेबल तरीके से, मान लो आप और बहुत सारे पेड़ लगाते हो, बहुत सारा अफॉरेस्टेशन करते हो, और आपने ऐसा करते करते कई सारे मतलब प्लांट स्पीशीज को बचा लिया,
जानवरों को बचा लिया। तो ऐसे में आपको वहां पे अवार्ड जो दिया जाएगा वो होता है टाइलर प्राइज, ठीक है। तो टाइलर प्राइज इस बार मिला हुआ है और ये डॉक्टर टॉबी कियर्स को मिला है, जो कि एक अमेरिकन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो इसको नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। नोबेल प्राइज ओरिजिनली जो है वो एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, बट अलग अलग फील्ड्स में इसको कंपेयर किया जाता है कि ये नोबेल प्राइज मैथ का है, ये एनवायरनमेंट का है, क्योंकि नोबेल प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है अभी तक का, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियन। देखो यहाँ पे भी एक इंडियन है और अवार्ड इंटरनेशनल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी किसी इंडियन को इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो पक्का है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करेगा 101%, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने जिसको चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है, मतलब इन्होंने अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़िया काम करा है जिसने, ठीक है, उस इंसान को अवार्ड दिया जाता है जिसने एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास करे हैं, एफर्ट्स लगाए हैं। और उसके लिए इंडिया से आपके सुप्रिया साहू, जो कि अभी चीफ सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु की, ठीक है ना, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल के अंदर आपका देने वाला ऑनर होता है बच्चों, ठीक है। और ऊपर से इंडियन ऑफिशियल को मिला है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है 101%, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको चुना गया है, तो सुप्रिया साहू को चुना गया है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जितने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड, पहली बात इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है। इसे नोबेल प्राइज कहते हैं एशिया का, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये नोबेल प्राइज किसका कहलाता है, एशिया का। मतलब एशिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है एशिया की जितनी भी कंट्रीज में, सबसे बड़ा रमन मैग्सेसे ही होता है। सबसे पहला किसको मिला था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सबसे पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, इस बार 2025 में यानी लास्ट ईयर ये अवार्ड किसको मिला है, तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसका नाम है एजुकेट गर्ल, ठीक है, जिसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, और हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बात तो इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है। और इनको क्यों मिला है, इन्होंने कई सारी लड़कियां जो राजस्थान के अंदर गांव में विलेज से बिलोंग करने वाली जो लड़कियां जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, ठीक है। और आपको पता है एजुकेशन ना मिलना कितना बैकवर्डनेस में लेके जा सकता है आपको। अगर आज हम और आप पढ़े नहीं तो आज हमारी और आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, हम पॉवर्टी में चले जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई से बहुत सारी मतलब हमारा क्या होता है, स्टेटस इंप्रूव होता है ना। तो ये एजुकेट गर्ल्स ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने 2 से 3 लाख लड़कियों को अच्छे से पढ़ाया सफीना हुसैन ने, और ये उनके प्रयास को देखते हुए, ठीक है, उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे कामों के लिए तो अवार्ड मिलते हैं ताकि अप्रिशिएट हो। फिर है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कैंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है। देखो ये फिर से किसी इंडियन को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है ना, कि कैंटन आर मिलर अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। और इनका नाम है सोनाली घोष, ठीक है। ये किसने दिया है, IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप देख रहे हो ज्यादातर अवार्ड्स के अंदर नेचर की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो है वो एनवायरमेंट ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब कर दिया है इंसानों ने एनवायरमेंट। तो अब जो भी लोग इसको बचाने के लिए लगे पड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि एक बड़ी जो मास पॉपुलेशन है वो एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने की या कंजर्व करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के प्रयास करे, ठीक है। तो ये देखो इनको जो अभी मिला है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क की अभी डायरेक्टर हैं, और इन्होंने वहां पे कई सारे टाइगर्स को रिजर्व करा है, बहुत सारे जो टाइगर है ना उनको बचाने के लिए काम किया है, और भी कई सारे एनिमल्स को इन्होंने सुरक्षित रखा है, कंजर्वेशन प्रोग्राम को अच्छे से चलाया है, ठीक है। उनकी जान नहीं जाने दी, इसी वजह से, इनकी इसी मेहनत की वजह से इनको IUCN जो इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड के अंदर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाती है ताकि प्लांट और एनिमल स्पीशीज को बचाया जा सके, उन्होंने सोनाली घोष को अभी क्या दिया है, ये अवार्ड दिया है, ठीक है। इसका नाम है कैंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है।
तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अभी क्या है, डायरेक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इस अवार्ड को रॉक शेविली जो इक्वाडोर की है उनके साथ शेयर किया है, क्योंकि इन्होंने अकेले इस प्रोग्राम को नहीं चलाया है ना, कंजर्वेशन को, इसके साथ इन्होंने इक्वाडोर की जो आपके वहाँ की जो एक्टिविस्ट है उनके साथ इन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया, ठीक है। करना भी चाहिए, अगर आपके साथ कोई और भी मेहनत कर रहा है तो अवार्ड दोनों में शेयर होना चाहिए, ठीक है। अगला है हु वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज, मतलब वर्ल्ड के अंदर टॉप टीचर्स ग्लोबली मतलब पूरे जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड ये दिया जाता है। और ये देखो किसको मिला है, ये भी एक इंडियन को मिला है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें इंडियन और इंटरनेशनल अवार्ड लेके बैठे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो ये मिला है रूबन लेगी को, इनको मिला है, ये एजुकेटर बनी है, बेस्ट एजुकेटर बनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। सच में ये बहुत इन्होंने ना बहुत सारे बच्चों को जो बेचारे हमारे विलेज में रह रहे हैं और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, ठीक है, पढ़ लिख नहीं पा रहे, उनको स्कूल नहीं भेज रहे, उनके पेरेंट्स लेबर वर्क करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पे क्या होता है आपको भी पता है, पॉवर्टी होती है ज्यादा, तो बहुत सारे काम मतलब बच्चों को करना पड़ते हैं घर के, है ना, कमाई करना पड़ती है छोटी उम्र में, तो वो पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को इन्होंने पढ़ा पढ़ा के बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया, बहुत सारे बच्चों को, इसलिए इनको ये मेहनत की वजह से अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इसे नोबेल प्राइज कहते हैं टीचिंग का नोबेल प्राइज कहते हैं इसको, मतलब टीचिंग के अंदर सबसे बेस्ट प्राइज माना जाता है ये, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो ये किसको मिला है, रूबल नेगी को मिला है, आ सकता है एग्जाम में, है ना। 1 मिलियन इसमें रुपए मिले और ये दुबई के अंदर उनको दिया गया था, ठीक है। चलो ये भी ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बच्चों जब भी कोई बाल, जैसे आप और आप जैसे हो अभी माइनर्स हो, ठीक है, आप अभी बच्चे हो, तो आप अगर बहुत अच्छा कुछ करते हो अपने एफर्ट्स से बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, आप मतलब बच्चे भी बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं ना, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको सम्मानित करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके लिए अवार्ड होता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इस बार ये स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर इंडिया से किसको मिला है, तो इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। बहुत ही उभरता हुआ नाम है, 14-15 साल के हैं लेकिन इतना खतरनाक खेलते हैं, ठीक है। आईपीएल हो चाहे T20 हो, इन्होंने ना छक्के पे छक्के चौके पे चौके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। और इनकी इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी बाल हैं अभी बच्चे ही हैं, तो इनको वैभव सूर्यवंशी जी को ये अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ 20 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है जो कि अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, है ना। कोई ब्रेवरी दिखा रहा है ना, कोई आपका आर्ट और कल्चर में अच्छा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट में अच्छा कर रहा है। आप भी करिए, आप भी अच्छा खेलिए, आप भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छे काम करिए, तो आपको भी मिल सकता है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज भी मिला है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर है बुकर प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आप जरूर बताना कि सबसे पहला जो बुकर प्राइज है इंडिया से वो किसको मिला था, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बुकर प्राइज किसे मिलता है बच्चों, ये उस नोवेल को मिलता है, उस उपन्यास को मिलता है जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी ब्रिटेन में मिलने वाला एक बड़ा पुरस्कार होता है जो किसी भी नोवेल को मिलता है जब वो इंग्लिश में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये बुकर प्राइज इस बार जो है 2025 का वो डेविड सेजले को मिला है जो कि हंगेरियन ब्रिटिश हैं, और इनकी बुक का नाम है फ्लैश। आपके एग्जाम में आ सकता है 100%, ठीक है, क्योंकि बुकर प्राइज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना, बुक का नाम याद रखना और इस इंसान का नाम याद रखना जिसको मिला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला प्राइज होता है जो होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये किसको मिलता है, देखो बुकर प्राइज मिलता है जो किताब इंग्लिश में लिखी गई हो, है ना, या जो पब्लिश ही ब्रिटेन के अंदर हुई हो इंग्लिश में, और ये उस बुक को मिलता है जिसे ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया हो, मतलब लिखी किसी भी भाषा में हो लेकिन अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दी और वो बहुत ही अच्छी नोवेल है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो फिर उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये किसको मिला है, ये मिला है 2025 का बानू मुश्ताक को जो कि कर्नाटका की है, ठीक है, कर्नाटका की है, इंडिया की है, और इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। आप बताना कमेंट बॉक्स में पहला किसको मिला था। तो इनकी बुक का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। ये इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी थी, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने लिखी तो कन्नड़ भाषा में थी बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था दीपा भस्ती ने। दीपा भस्ती ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ये बुक बहुत अच्छी लगी मतलब इंटरनेशनली लोगों को, ठीक है। तो बस इसको फिर क्या करा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दे दिया भैया, दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो बुकर प्राइज होता है
वो किसको मिलता है, जो बुक इंग्लिश में ही लिखी गई हो, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसको मिलता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो। ठीक है, तो वो किसको मिला है, ये हार्ट लैम्प बुक को मिला है, बानू मुश्ताक को। और ये वाला जो है, ये बुक का नाम क्या है, फ्लैश है, और इसके राइटर हैं डेविड सेजले। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दिया है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद है 70 फिल्म फेयर अवार्ड और 71 फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, अब देखो ये आपका अवार्ड का क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसमें। फिल्म फेयर हमारे जो भी मूवीज होती है उनको दिया जाता है। ठीक है, अच्छी मूवीज को दिया जाता है। तो देखो 71st जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें मूवी है ट्वेल्थ फेल को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। और जो आपकी ये 25 वाली 70 फिल्म फेयर है, इसमें लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट फिल्म का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, बस आप इतना याद रख लेना ओनली, बस बहुत है। इसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड जो इंडिया में होता है सिनेमा के लिए, ठीक है, जो कि होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये क्या है, हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है इंडिया का, है ना, हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड। और ये किसको मिला है, ये इस बार मिला है मलयालम एक्टर को। इसके ऊपर भी हमने एक शॉर्ट बनाया था, और इनका नाम है मोहन लाल। ठीक है, मोहन लाल। ये एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, और 23 का किसको मिला है, ठीक है, ये मिला है आपके मोहन लाल जी। इनको आपने देखा होगा, इनकी मूवी बनी थी दृश्यम, जिसकी कॉपी भारत में करी गई है। ठीक है, तो ये दृश्यम मूवी इन्हीं की है, ओरिजिनल, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला ना दो आपके फीफा से हैं, जैसे कि बेस्ट फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा जो कि फुटबॉल कराता है, वो अवार्ड देता है हर साल बेस्ट प्लेयर्स को। तो इस बार जो बेस्ट प्लेयर फीफा ने चूज किया है मैन और वुमेन में, तो देखो आपको ध्यान रखना है, वुमेन के अंदर इन्होंने स्पेन की एटेना बोन माटी को लिया है बेस्ट वुमेन के लिए, और बेस्ट मैन के लिए इन्होंने लिया है ओस्मान डेम्बेले को। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। तो ये बेस्ट फुटबॉलर्स हैं जिनको दिया गया है। ठीक है, वुमेन में एटेना बोनमाटी, और मैन के अंदर ओस्माने डेम्बेले। ठीक है, तो ये भी एक चलते चलते याद रखना है। और फिर दूसरा है मिस यूनिवर्स। इस बार किसको दिया गया है, मिस यूनिवर्स ब्यूटी कंपटीशन का सबसे बड़ा प्राइज होता है, और ये दिया गया है फातिमा बॉस को, जो कि मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको की कैपिटल आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और एबल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एबल प्राइज ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना। इसको नोबेल प्राइज कहते हैं, मैथ का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, नोबेल प्राइज ऑफ मैथ। ठीक है बच्चों, और ये किसको मिला है, मसाकी काशीवारा को, है ना, जापान के हैं मसाकी काशीवारा, और ये उनको दिया गया है। ये मैथमेटिक्स के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एबल प्राइज या फिर नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना है एबल प्राइज को। ठीक है, और किसको मिला है, मसाकी काशीवारा, जो कि जापान के। ठीक है, हर साल किसी ना किसी को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नोबेल पीस प्राइज। तो देखो नोबेल प्राइज आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज नहीं आए थे, बट अब आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपडेटेड है इसलिए। तो 2025 का जो पीस प्राइज है वो मिला था मारिया कोरिना मकाडो को, जो कि वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है। ठीक है, ये मारिया कोरिना मकाडो को मिला है ना, क्या, नोबेल पीस प्राइज, जो कि आपका कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे ओस्लो के अंदर। ठीक है, इन्होंने वहां पे काफी सारे लोगों को राइट्स वगैरह दिलाए, अच्छे काम किए इसलिए। दूसरा नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में, आप बताना इंडिया से सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नोबेल प्राइज इंडिया में सबसे पहला किसको मिला था। बाकी लिटरेचर में इस बार किसको मिला है, वो मिला है लेज़लो और करस करसना होरकाई को। ठीक है, करसाना होरकाई को। ठीक है, लेज़लो ये हंगेरियन लिटरेचर। अब देखो इतना बड़ा नाम, मैं मानता हूं आप याद नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा सा इसका कीवर्ड भी दिमाग में रख के चले जाओगे ना, और कमेंट बॉक्स में देखेगा तो लगा दोगे। जैसे यहाँ मकाडो को मिला पीस प्राइज, मकाडो से आप याद कर लो। यहाँ पे लेज़लो एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद रह सकता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी एक लिस्ट है जहाँ पे फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। एक तो पीस प्राइज आप याद रखना, और एक लिटरेचर वाला, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये 2-2 3-3 लोगों को मिले हैं, और आपके जो एग्जामिनर है वो आपसे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, जनरली। चलो, तो ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छी तरीके से ये वाली जो मैचिंग है इसको भी आप समझ सकते हो।
इजिली आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई करंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। कितने मिनट की